नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि आज की डेट में आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। जिसमें साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जिसमें आपका n बराबर ई बी अपान फाइव दिया गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया गया n बराबर फाइव अपान ई बी, सी ऑप्शन दिया गया n बराबर ई बी फाइव अपान 120 और यहाँ पर दिया गया डी बराबर n बराबर ई बी इंटू फाइव अपान यहाँ पर 60 दिया गया। अब साथियों ध्यान देने वाली बात है, जब भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सूत्र से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर देखिए कि डीसी मोटर में पूछा जा रहा है या डीसी जनरेटर में पूछा जा रहा है। तो ये आपका डीसी मोटर में गति का सूत्र पूछा जा रहा है और इसमें जो सूत्र होता है साथियों क्या होता है, ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एन बराबर ई बी अपान फाइव होता है। और ये आप कैसे कह सकते हैं, देखिए डीसी मोटर की जो घूर्ण गति होती है वो क्या होती है, ईएमएफ के समानुपाती होती है, मतलब कि एन प्रोपोर्शनल टू ई बी होता है। अब साथियों इसी के तौर पे आप कह सकते हैं कि जो फील्ड फ्लक्स होता है इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन एसी मोटर की जो घूर्ण गति होती है वो एन बराबर 120 हो जाती है। तो एन बराबर 120 के समानुपाती हो जाती है और पोल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, एन बराबर ई बी अपान फाइव। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा जा रहा है कि फोर पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखने को मिले, जैसे कि दो ऑप्शन, चार और छः और यहाँ पर आठ देखने को मिल रहा है। तो आपको इतने ऑप्शन देखकर कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप यहाँ पर देखिए डुप्लेक्स पूछा जा रहा है या ट्रिप्लेक्स पूछा जा रहा है या कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है डुप्लेक्स पूछा जा रहा है, तो डुप्लेक्स में क्या किया जाता है, दो से गुणा कर दिया जाता है। तो प्लेक्स से गुणे आपका डुप्लेक्स, तो यहाँ पर पी का मान कितना दे दिया गया है, तो चार पोल दिया गया है। तो चार लिखिए और डुप्लेक्स में दो से गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, आठ हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 63 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ के हथेली का नियम और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी घुमाव बल की दिशा की बात किया जाए या टार्क की दिशा या आर्मेचर की घूमने की दिशा की बात किया जाए, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, उस समय आपका जो नियम लागू होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम ही लागू होता है। और इसमें आपका फ्लोमिंग के बाएं हाथ का जो नियम दिया गया है वो ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का क्या नाम है। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिखाया गया है चित्र में। आपको यहाँ पर चित्र में आपको देखने को मिल जाता है इस ई वन और यहाँ पर ई टू, और यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिल जाता है आर्मेचर, जिसमें डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। और यहाँ पर साथियों जो ई वन और यहाँ पर ई टू जो यहाँ पर दर्शाया गया है, ये फील्ड वाइंडिंग को दर्शाया गया है। और इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल जाती है, ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है साथियों, ये आर्मेचर के किस क्रम में है, तो इस समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ये डीसी शंट मोटर होगा। कौन सा मोटर होगा साथियों, डीसी शंट मोटर होगा। कि ये क्योंकि यदि फील्ड के समांतर क्रम में आर्मेचर जुड़ा है तो ये डीसी शंट मोटर होगा। और ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो साथियों ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम के।
किसके नियम से? तो फ्लोमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जो कि मैंने आपको पिछले आपको क्वेश्चन में इसके बारे में जानकारी दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? जैसे कि आई ए बराबर वी अपान आर ए, या बी ऑप्शन दिए आई ए बराबर ई पी अपान आर ए, या सी ऑप्शन दिए आई ए बराबर वी माइनस ई बी अपान आर ए, और डी ऑप्शन दिए आई ए बराबर वी प्लस ई बी अपान आर ए। तो साथियों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डीसी मोटर में सप्लाई जो वोल्टेज होती है, वो जो वीएल होती है, वो जब वीएल आप देते हैं तो उसके आर्मेचर में बैक ईएमएफ जो होता है वो बनता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है, लेकिन जितना वोल्टेज आप देते हैं उतना आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, मतलब कि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाता है साथियों, इसलिए जो हमारा सही सूत्र क्रिएट होता है वो हमारा हो जाता है वी एल बराबर ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए हो जाता है। अब इसी को यहाँ पर आप क्या कीजिए, आई ए को बाहर निकाल दीजिए। तो जब आप आई ए को बाहर निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा वी एल माइनस ई बी अपान आर ए। ये आपका सूत्र क्रिएट हो जाएगा, और ये किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, आई ए बराबर वी माइनस ई बी अपान आर ए। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी मोटर में हमें फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी है, तो वो भी मोटर के केस में तो वो हमारा होगा बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम होगा? तो बाएं हाथ का नियम। और इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया? ये कार के स्क्रू का दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये पर दाहिने हाथ का नियम दिया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाता है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। सी ऑप्शन साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। अब यहाँ पर चित्र को देखकर ही आपको बताना है ये कौन सा मोटर है। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें दिया किया गया है। तो यहाँ पर आपको आर्मेचर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर साथियों आपको समांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में यहाँ पर आपको एक वाइंडिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो आपका आर्मेचर के समांतर में है, तो ये आपका शंट वाइंडिंग है। और इसी के साथ नीचे आप देखने को मिल जाता है आपको एक श्रेणी वाइंडिंग। तो साथियों आप ऐसे कह सकते हैं कि चित्र में दो आपको फील्ड वाइंडिंग देखने को मिल जाती है। एक जो है आपका आर्मेचर के समांतर क्रम में, तो दूसरा सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये साथियों कौन सा हो जाएगा? तो कंपाउंड मोटर होगा। कौन सा मोटर होगा साथियों? कंपाउंड मोटर होगा। कंपाउंड का मतलब ही होता है कि जो नो नाउन से जो दो नाउन के योग से बना हो। आप यहाँ पर नाउन पढ़ेंगे तो उसमें कंपाउंड नाउन का आपको परिभाषा ऐसे ही देखने को मिल जाती है कि दो नाउनों के योग से जो बना उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और इसी तरह यहाँ पर दो जो मोटरों के यहाँ पर योग से जो यहाँ पर निर्माण होता है वो कंपाउंड मोटर का होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। और ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, शार्ट शंट कंपाउंड, वो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाता है। डी ऑप्शन साथियों क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ मतलब इसका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करने का सूत्र क्या होता है? वो भी डीसी मोटर में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो आपका होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई वी बराबर 5 ZNP अपान 60 है, जो कि ऑप्शन में आपको ए देखने को मिल जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सूत्र जनरेटर में होता है वही सूत्र आपको मोटर के केस में भी देखने को मिल जाता है। ई वी बराबर 5 ZNP अपान 60 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि उपकरण का नाम क्या है? आपके सामने यहाँ पर एक उपकरण दिखाया गया है। वैसे बहुत सारे छात्र इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे।
तो देखिए, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर और इसका जो काम होता है साथियों, वो डीसी मशीन की पूरी जांच करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि फ्यूल की या इसमें इंजन से चल रहा है या नहीं, कोई भी इसमें गड़बड़ी होती है, तो ये जो होता है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर ये जानकारी दे देता है। ज़्यादातर इसके जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है वो प्रतिरोध को लेकर होती है कि प्रतिरोध की जानकारी ये करेगा। और यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है, जो ऑप्शन में दिया गया एक्सटर्नल ग्राउलर, यहाँ पर आपको साथियों ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाता है। तो डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 71 से मिलेगी अगले पार्ट में।